स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है पुष्प पादप में लैगिंग जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। आइक्लर एक साइंटिस्ट है जिनने पादप को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिप्टोगेमस, बीज रहित, इसका मतलब है इसमें बीज नहीं होता है। और दूसरा है फिनारोगेमस बीज युक्त, इसमें बीज होता है। और क्रिप्टोगेमस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइट, और दूसरा है ब्रायोफाइट, और तीसरा है टेरिडोफाइट। और फिनारोगेमस को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज, और दूसरा है एंजियोस्पर्म अनावृत बीज। और इसे पुष्प युक्त पादप भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पुष्प के संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना को पुष्प पत्र भी कहते हैं। पुष्प की संरचना क्या कहते हैं? पुष्प पत्र भी कहते हैं। पुष्प में चार प्रमुख भाग होता है। पुष्प में कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो चार। पहला है बाह्य दल, दूसरा है दल, तीसरा है पुंकेसर, और चौथा है स्त्री केसर। बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दल के समूह क्या कहते हैं? तो बाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरा है दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। दल के समूह क्या कहते हैं? तो दलपुंज। और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर समूह क्या कहते हैं? तो पुमंग। स्त्री केसर के समूह को जांग कहते हैं। स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं? तो जांग। और बाह्य दल जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तब बाह्य दल पुंज से ढकी रहती है। पुष्प किस अवस्था में रहती है? तो बाह्य दल से ढकी रहती है। तो पुष्प जब कली अवस्था में रहती है तब बाह्य दल पुंज से ढकी रहती है। दल यह पुंकेसर और स्त्री केसर के ऊपर होता है। दल किसके ऊपर होता है? तो दल यह पुंकेसर और स्त्री केसर के ऊपर होता है। पुंकेसर, इसके दो भाग होते हैं। पुंकेसर कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। पहला है परागकोश और दूसरा है पुतंतु। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। पहला है वर्तिका, दूसरा है वर्तिकाग्र, और तीसरा है अंडाशय। सुमित, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुंकेसर लघु बीजाणु पर्णी के बारे में। तो देखते हैं क्या है। पुंकेसर दो चीजों से बना है। पुंकेसर कितने चीजों से बना है? तो दो चीजों से बना है। पहला है परागकोश, पहला क्या है? परागकोश, और दूसरा है तंतु। परागकोश द्विपालित होते हैं। परागकोश कितने पालित होते हैं? तो दो पालित होते हैं। ये हो गया पहला पाली, ये हो गया दूसरा पाली। एक द्विपालित परागकोश में चार किनारे होते हैं। एक द्विपालित परागकोश में कितने किनारे होते हैं? तो चार। ये देखिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा किनारा। चलिए, और प्रत्येक किनारे में लघु बीजाणुधानी और प्रत्येक किनारे को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और प्रत्येक किनारे क्या कहते हैं? तो लघु बीजाणुधानी कहते हैं। चार लघु बीजाणुधानी एक स्तर से ढकी है। चार लघु बीजाणुधानी किस स्तर से ढकी है? तो एक स्तर से ढकी है, जिनका नाम है बाह्य त्वचा। किससे ढकी है? तो बाह्य त्वचा से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह पहला लघु बीजाणुधानी, यह गया दूसरा, यह गया तीसरा, यह गया चौथा। और किससे ढका है? तो बाह्य त्वचा से। बाह्य त्वचा की संख्या एक होती है। बाह्य त्वचा की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। आप देख सकते हैं आप। और अंतस्थिशियम की संख्या भी एक होती है। अंतस्थिशियम की संख्या भी कितनी होती है? तो एक होती है। ये देखिए। और मध्य स्तर की संख्या अलग अलग पादपों में 1 से 3 हो सकता है। और मध्य स्तर की संख्या कितनी अलग अलग पादपों में 1 से 3 हो सकता है। और सबसे बाहर कौन सी त्वचा होती है? सबसे बाहर बाह्य त्वचा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे बाहर बाह्य त्वचा। यह स्तर देख सकते हैं, स्तर से ढका हुआ है, और बाह्य त्वचा होता है सबसे बाहर। और बाह्य त्वचा अंतस्थिशियम और मध्य स्तर यह काम करती है तो सुरक्षा और सूतन में। बाह्य त्वचा और अंतस्थिशियम और मध्य स्तर यह काम करती है तो सुरक्षा और सूतन में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।